सबको मेरी जय जिनेन्द्र। आज 23 सितंबर 2025 ट्यूसडे है। और आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट अध्याय स्टार्ट करते हैं बाल बोध पाठमाला भाग 2 से। आज हम पाठमाला भाग 2 का अंतिम अध्याय करेंगे। वो है पाठ 8 और उसका नाम है जिनवाणी स्तुति। और ये करने के बाद हम पाठमाला भाग 3 को भी स्टार्ट करेंगे और उसका जो है पाठ 1 देव स्तुति। तो आज हम 2 पाठ करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो है जिनवाणी स्तुति कर लेता हूँ। और जो लोग वीडियो में नहीं है, प्लीज कैन यू स्टार्ट योर वीडियो, तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहता है, इंटरेक्टिव रहता है। ठीक है। तो मैं जिनवाणी स्तुति करता हूँ। निज निधि निज में बता, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। जनवाणी माता की जय। ओके, सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। अम, तो जैसा मैंने कहा, आज हम बाल बोध पाठमाला भाग 2 का अंतिम अध्याय पाठ 8 लेंगे, जिनवाणी स्तुति। और बाद में पाठ 1 का बाल बोध पाठमाला भाग 3 का देव स्तुति लेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपना आज का प्लान, आज का जो है एजुकेशन प्लान, आज का एजुकेशन क्लास स्टार्ट करें, हमने पिछले हफ्ते जो अध्याय पढ़ा था वो था भगवान महावीर। तो उस संदर्भ में हमने चर्चा करी थी, तो उसका थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। एवरीबॉडी रेडी? ओके। कैन यू ऑल हियर मी? से यस। ओके। तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि भगवान महावीर, और बल्कि आई विल से महावीर, कितने नामों से जाने जाते हैं? कौन बताएगा? अनिल जी, आप बताएंगे? महावीर 5 नामों से जाने जाते हैं। वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। ओके। अभी कोई दूसरा व्यक्ति बताएगा कि ये नाम कैसे पढ़े? तो आरती जी, आप बताएंगी ये नाम कैसे पढ़े? वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे थे तो वहां पर एक सर्प आया था जिससे उन्होंने बचाया था, तो उनका नाम वीर पड़ा था। हम्म। इसी तरह जो रिद्धि सिद्धि वो चारण मुनि जब आकाश में गमन कर रहे थे तो उनको देख करके उनकी सारी शंका सॉल्व हो गई थी, तो उनका नाम सन्मति इसलिए पड़ा था। ठीक है। बाकी 3 मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई और बताएगा? शोभा जी, आप बताएं कि अतिवीर और महावीर का नाम महावीर कैसे पढ़ा? मैं अभी आई हूँ। मैं ठीक है, भारती बहन, आप बताएं। हाँ, उनका नाम वर्धमान पड़ा क्योंकि वो जो उनके पिता का जो राज्य था उसमें सब चीज की वृद्धि मीन्स इंक्रीज हो रहा था, इसलिए उनका नाम वर्धमान पड़ा। बहुत बढ़िया। उनका महावीर जन्म कब? उन्होंने हम्म। ये जो पांच जो पांच इंद्रिय थे वो जीत उन्होंने वहां से जीत ली थी, इसलिए जो बड़ा काम किया वो महावीर इससे बोले थे। ठीक है। और अतिवीर कौन बताएगा? अतिवीर सुनीता जी, आप बताइए कि अतिवीर उनका नाम कैसे पड़ा? sorry, मैं absent थी last class. I still have to go over. Like I was traveling this way. ठीक है। ये आप बाद में पिछले हफ्ते की वीडियो देख लेना। और शशि जी, आप बताएंगे कि इनका नाम अतिवीर कैसे पड़ा? हाँ जी, शशि। प्रतिभाशाली, आत्मज्ञानी और विचारवान, स्वस्थ और विवेकी बालक थे, इसलिए उनका नाम नहीं, अतिवीर but पड़ा। must
रचना जी आप बताएंगे कि उनका नाम अतिवीर क्यों पड़ा? नहीं थे। उन्होंने जो मदमस्त हाथी था उसको वश में किया, इस कारण उनका नाम अतिवीर करा। जनता को संरक्षण किया तो इसलिए अतिवीर पड़ा उनका। हाँ वेरी ये गुड। भी है। जो लोग बोल नहीं रहे हैं वो प्लीज म्यूट पे चले जाएं ताकि सब लोग ध्यान से सुन सकें, और जो सिर्फ बोले वही अनम्यूट करें, ठीक है? अ, अच्छा ये बताइए कि भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? ये कौन बताएगा? अ, अ, कोई भी कुंडलपुर में बताए। हुआ, कुंडलपुर में हुआ। ओके, कब हुआ? चैत्र शुक्ल शुक्ला तेरस तेरस। ठीक है, आज से 599 बिफोर क्राइस्ट, मतलब तकरीबन 2624 साल पहले उनका जन्म हुआ था, ठीक है? अच्छा, महावीर स्वामी की आयु दीक्षा के वक्त कितनी थी? भारती बहन बताएंगी आप? 12 साल। 42। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। 42 ईयर्स। कोई और 40 बताए? 40 बोले। रचना जी आप बताएं, उनकी जब उन्होंने दीक्षा ली तो उनकी आयु कितनी थी? 30 अच्छा, वर्ष। दीक्षा ली 30 साल 30 साल से। 30 30 30 वर्ष साल। की आयु में दीक्षा ली। हाँ, और 12 वर्ष तक ध्यान किया। ठीक है। प्लीज जो लोग नहीं बोल रहे हैं ना, वो आप जब मैं नाम लूंगा तो आप अनम्यूट कर लें, बाकी म्यूट पे रहे, नहीं तो सुनाई नहीं देगा बाकी लोगों को। अच्छा, केवल ज्ञान, जब उनका केवल ज्ञान उनको मिला उस समय, प्राप्ति के समय उनकी क्या आयु थी? रचना जी आप ये और बताइए। 42 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष बाद केवल ज्ञान हुआ था तो 42 वर्ष। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आरती जी, भगवान महावीर की मुक्ति के समय आयु कितनी थी? 72 ईयर्स। वेरी गुड। तो उन्होंने 30 साल जो है अपनी दिव्य वाणी उनकी खीरी। और निर्मला जी आप वीडियो पे नहीं हैं, आप वीडियो पे आ जाएं, लेकिन ये बताइए कि भगवान महावीर की मुक्ति का स्थान का क्या नाम था? अगर निर्मला बहन नहीं सुन रही हैं तो भारती सेठी जी, भारती सेठ जी या गीता कोठारी जी। मैं बोलूं? मैं बोल हाँ जी, आप बोलिए। पावापुरी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सबने अच्छे आंसर दिए हैं, और इसको थोड़ा सा और कंठस्थ करने के लिए जो कुछ लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा है, तो अपना ये जो पार्ट है उसकी वीडियो पोस्ट कर दी गई थी पिछले हफ्ते, वो वीडियो दोबारा देखें, क्योंकि बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है महावीर स्वामी के बारे में, तो हमको सबको पता होना चाहिए सारी बातें, है ना? तो वो आप उसको वीडियो देखें और उसके बाद जो है उनके बारे में आप थोड़ा और जानने की कोशिश करें, ठीक है? तो इसके साथ हमारा महावीर स्वामी का जो पार्ट था पिछले बार वाला, वो उसका रिवीजन पूरा होता है, और आपको थोड़ा अपने आप पढ़ना पड़ेगा। अब हम चलते हैं आज के पाठ की तरफ। पाठ 8 पेज नंबर 35 पे है, ठीक है? पेज नंबर 35 पे जो है जिनवाणी स्तुति, बहुत छोटा सा पाठ है, लेकिन इसका जो है समरी भी दिया हुआ है, लेकिन हम थोड़ा और डिटेल में बताएंगे, ठीक है? तो हम जो है हर क्लास में थोड़ा बहुत जिनवाणी स्तुति का बोलते हैं। आज हम देखेंगे कि जिनवाणी स्तुति का क्या अर्थ है, उसमें क्या मर्म भरा हुआ है, उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो एक बार हम जिनवाणी स्तुति बोल लेते हैं सब मिलके, और किताब से पढ़कर हम बोलेंगे, क्योंकि मैंने नोटिस करा है कि जब हम क्लास में बोलते हैं तो बहुत से लोग शुद्ध उच्चारण नहीं करते, ठीक है? तो आप एक एक शब्द की ओर ध्यान देकर पुस्तक में से पढ़ेंगे और शुद्ध बोलेंगे। इसके अंदर जो है ना 6 स्टेंजा हैं, मतलब 6 छंद हैं, और हर एक छंद के अंदर दो दो लाइन के। तो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले अनिल जी आप पहली 2 लाइन पढ़ेंगे, ललिता जी आप उसके आगे की 2 लाइन पढ़ेगी, और सुनीता जी आप अनुभव बताए हुए को तीसरी वाली छंद पढ़ेगी, और शशि जी आप चौथी पढ़ेंगी कि जहां तहां तारवे को, और भारती बहन आप 5वीं पढ़ेंगी है जिनवाणी भारती, और शोभा जी आप 6ठी पढ़ेंगी कि जा वाणी के ज्ञान थे। तो चलिए शुरू करते हैं, अनिल जी। आपकी आवाज नहीं आ रही अनिल जी, आप म्यूट पे हैं।
हाँ जी, आप ना म्यूट पे हैं, मतलब म्यूट पे वैसे नहीं है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ ओके रही। ओके हाँ, ओके। मिथ्यात्व नाशने नाशवे को, ज्ञान के प्रकाशवे को, आपा पर भासवे को, भानु सी बखानी को। अच्छा ठीक है। च द्रव्य इसको थोड़ा सा ऐसे बोलना है। मिथ्यात्म नाशवे को, ज्ञान के प्रकाशवे को, आपा पर भासवे को, भानु सी बखानी है। अगला। च द्रव्य को जानवे को, बंध विधि भानवे को, स्वपर पिचानवे को, परम प्रमाणी है। हाँ जी, अलोभ बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य उर आनी है। हाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवानी। हे जिनवानी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, तुझे लोकालोक, थो वाणी मस्तक नमो, सदा हेत हो ढोक। हाँ, जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो, सदा देत हो धोख। ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये हमने अभी जिनवाणी स्तुति पढ़ी। इसमें जो है जिनवाणी स्तुति में, प्लीज म्यूट पे हो जाइए सब लोग अब। जिनवाणी स्तुति जो हमने पढ़ी, इसमें जिनवाणी का क्या मतलब है? देखिए, जिन का मतलब है भगवान। कौन से भगवान? जिनेंद्र भगवान है। और वाणी का मतलब है कि उनके द्वारा प्रतिपादित शब्द, उनकी वाणी। तो जिनवाणी स्तुति का मतलब हुआ कि भगवान जिनेंद्र के द्वारा उनकी वाणी में उनके प्रतिपादित शब्द, यानी भगवान की वाणी, वाणी को जिनवाणी कहते हैं। ठीक है, मतलब ये जो है साक्षात भगवान की वाणी है। ये तीन लोक के नाथ की वाणी है, अरहंत भगवान की वाणी है। जो तीर्थंकर परमात्मा है, ये उनकी वाणी है, जिनकी वाणी मतलब जिनवाणी। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जिनवाणी क्या होती है। तो जिनवाणी की जब हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं जिनवाणी, तो हमें लगता है कि शास्त्र की बात हो रही होगी। हाँ, बात तो शास्त्रों की हो रही है, लेकिन वो जिनेंद्र देव की वाणी होने से इसे जिनवाणी कहते हैं। भगवान की वाणी होने से ही जो शास्त्र है ना, हमारे जैन शास्त्र, उनको जिनवाणी कहते हैं। जितने भी शास्त्र हैं हमारे, वो जिनवाणी हैं। और हमारे जितने भी शास्त्र हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखे गए नहीं है। ये जितने भी शास्त्र हैं, ये शास्त्रों की बातें जो है, ये अकेले मुनिराजों द्वारा कही गई बातें नहीं है, समझे? ये जो शास्त्रों की बातें हैं, ये सर्वज्ञ द्वारा, जो सर्वज्ञ है ना, सर्वज्ञ का मतलब है सर्वज्ञ, जिसको संपूर्ण नॉलेज है। मतलब हमारे तीर्थंकर भगवान, जो सिद्ध भगवान है, मतलब जो एक्चुअली उस टाइम अरिहंत भगवान थे, वो तीर्थंकर भगवान थे। तो सर्वज्ञों द्वारा कही गई बातें हैं ये सारी जिनवाणी में। जो सब कुछ, ये जो सर्वज्ञ है ना, उसका मतलब वो सब कुछ जानते हैं, उनके द्वारा कही गई बातें हैं ये। ठीक है, तो इस जितना भी सर्वाणी जिनवाणी में जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी आप पढ़ते हो जिनवाणी में, उसकी प्रामाणिकता में, जो प्रमाणिक है ना, ये प्रमाणिकता जो है उसकी, उसमें हमको रंच मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सर्वज्ञ द्वारा कहा गया है। ठीक है ना? तो ये हमारे भगवान की वाणी है, उन्होंने जो बोला था वही लिखा हुआ है। और जिनवाणी को हम कहते हैं, जिनवाणी माँ भी बोलते हैं कई बार, ये माँ है हमारी, है। अब ये बताइए मेरे को, जिनवाणी को माँ क्यों कहते हैं? जिनवाणी माँ क्यों कहलाती है, और माँ किसे कहते हैं? माँ की क्या परिभाषा है? कौन बताएगा? आरती जी, आप बताओ। मेरे विचार से माँ ही आपकी प्रथम गुरु होती हैं और आपको हमेशा सही रास्ता दिखाने के लिए अग्रसर रहती हैं। तो इसी प्रकार अगर हमें धर्म की मार्ग पर चलना है, तो अगर हमें जिनवाणी का ज्ञान है, अगर हम कहीं भी कोई संशय आता है, तो उसका हम निस्तार जिनवाणी के थ्रू पा सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है। तो इसमें हर चीज की हमारी शंका का समाधान हो सकता है। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, लेकिन ये बिल्कुल
परफेक्ट आंसर नहीं था, ठीक है। तो आपने बोला कि माँ है, सब काम करती है, उपकार करती है, और बच्चों को बड़ा बड़ा करती है, सब करती है, बात सही है। तो मैं बोलूं? कौन बताएगा कि माँ की डेफिनेशन क्या होती है, माँ क्या होती है, कौन बताएगा? आप बताएं बोलूं? गुरुमाला जी। आप सब इनमें से, आप में से काफी लोग माएँ हैं, माँ क्या होती है? मैं बोलूं? हाँ बोलिए। देखिए, जैसे हम माँ के ऊपर हमें पूरा भरोसा होता है, विश्वास होता है कि हम कुछ भी बिना सोचे समझे, जैसा माँ ने बोला वैसा हम उस पर विश्वास करके उस राह पे चल पड़ते हैं। तो हाँ ऐसा हम आज जिनवाणी पे विश्वास करके उस राह पे चल सकते हैं कि हम इस राह पे चल के हम कहीं गलत जगह नहीं पहुंचेंगे। हाँ, ये भी आंसर ठीक है, लेकिन अभी भी 100% नहीं है। कौन बताएगा मेरे को, किसको पता है कि जिनवाणी को या माँ को, माँ की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? कौन होती है माँ? मतलब जो बच्चों की देख रेख करे, है, बच्चों को सुरक्षा प्रदान करे, खाना बनाए, खाना खिलाए, उनका भला सोचे। ये बातें तो औरों में भी हो सकती है, पिता भी सोच सकता है। और अगर माँ का स्वर्गवास हो जाए और उसके बदले कोई और बच्चों का लालन पालन करे, तो वो भी थोड़ा करुणावान हो सकता है, वो भी बच्चों का ख्याल रख सकता है। लेकिन माँ क्या होती है, माँ की डेफिनेशन क्या है, कौन बताएगा? चलिए मैं बताता हूँ। देखो माँ, माँ का दूध बच्चों के लिए जैसा गुणकारी होता है, वैसे ही ये शास्त्र अपने अपने लिए गुणकारी है। ठीक है, ये भी यह ठीक माँ है। का दूध की देखो हर एक चीज का एक लक्षण होता है, जैसे कि शुगर है, शुगर का लक्षण क्या है कि मिठास होता है उसमें। पानी है, उसका लक्षण क्या है कि शीतल होता है। आग है, उसका लक्षण क्या है कि वो गर्म होती है। तो माँ का लक्षण क्या है? ममता। ममता, अच्छा देखो बुरा सब का लोगों ने पहचान। सही आंसर दिए, लेकिन असली आंसर जो है ना, वो ये है कि माँ कौन है? जो जन्म देने वाली हो उसे माँ कहते हैं, जिसने जन्म दिया हो वो माँ है। सब एग्री करते हैं? हाँ। माँ को, बच्चे को जन्म माँ ही दे सकती है, बाप नहीं दे सकता, या कोई और नहीं दे सकता। ये सबसे बड़ी डेफिनेशन है माँ की, कि माँ जन्म देने वाली है। तो इसलिए उसको जो है, जो भी जन्म देता है उसको माँ कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि माँ का स्वर्गवास हो जाए, कोई और उसका लालन पालन करे, लेकिन वो माँ नहीं है, माँ तो वही होगी जिसने जन्म दिया है, ठीक है ना। तो माँ का इसके अलावा कोई और लक्षण नहीं है। और ये भी परम सत्य है, जो आप सब लोगों ने बातें बोली, वो बिल्कुल सत्य बातें बोली थी। जन्म देने के बाद माँ में करुणा बहुत होती है, माँ बच्चों की तकलीफ में नहीं देख सकती, उनको संकट परेशानियों से बचाती है। इसी तरह और भी बहुत तरह की बातें होती हैं, ये ठीक है। लेकिन पहचान का चिन्ह जो है, जिसने जन्म दिया है वो ही माँ है, ठीक है। तो अब हम कहते हैं जिनवाणी को हम माँ कहते हैं, जिनवाणी माँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा कि अब हमने माँ की डेफिनेशन दी कि जिसने जन्म दिया वो माँ, तो अब जिनवाणी को माँ क्यों कहते हैं? जिसको पता हो बताओ, मैं कोई भी बताऊं, बताए। मैं बोलूं? हाँ जी, मैं बोल बोलिए भारती जी। हाँ, जिनवाणी जो हमारी माँ हमको जन्म देती है, ऐसी तरह जिनवाणी हम जो भी खराब हो, अच्छे हो, बुरे हो, जो भी हो, वहां से हम अच्छे बनते हैं, हमारा नया जन्म होता है। इसलिए उनको माँ बोलते हैं, और जिनवाणी को हमने माँ किया है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब आपने सही बोला बिल्कुल, क्योंकि जितने भी ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, उनका ज्ञानी रूप, उनको ज्ञानी रूप का जन्म उनका जिनवाणी माँ से ही होता है। उनका ज्ञान जो है जिनवाणी माँ से मिलता है, वहीं से उनका ज्ञानी का जन्म होता है। तो कोई भी व्यक्ति यदि अज्ञानी से ज्ञानी बनता है, तो उसका ज्ञानीपन का जन्म लेने का जो आधार है, ज्ञानीपन का जन्म लेने का आधार है, वो है जिनवाणी। तो बिना जिनवाणी के कोई ज्ञानी नहीं हो सकता, है ना। इसलिए जिनवाणी को माँ कहकर पुकारा जाता है। और जो ज्ञानी धर्मात्मा है, जो वो ज्ञानी धर्मात्मा पुत्र है, उसकी उत्पत्ति जिनवाणी से होती है, इसलिए ये जिनवाणी माँ है। अब हम आगे चलते हैं इसमें कि ये जिनवाणी माँ ये क्या क्या काम करती है।
ये जिनवाणी की स्तुति जो है ना, जिनवाणी की महिमा है, हमारे हृदय में जिनवाणी की जो सच्ची महिमा तब आ सकती है जब हम जिनवाणी के उपकारों को हम स्मरण करें। तो आज जो है हमारे इस चैप्टर में हम जिनवाणी के जो एहसान है हमारे ऊपर, जो जिनवाणी हमारे ऊपर जो उपकार करती है, उसको हम स्मरण करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे शब्द है, क्या क्या काम करती है जिनवाणी। ये जिनवाणी जो है हमने पढ़ा था कि मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। तो क्या कह रहे हैं कि मिथ्यातम नाश वे को है, मिथ्यातम, मिथ्यातम, ये मिथ्या तो नहीं कह रही है, मिथ्यातम नाश वे को। मिथ्या का मतलब है उल्टी मान्यता और तम का मतलब है अंधकार। आपने पढ़ा था ना पहले मिथ्यात्व क्या होता है, पर ये मिथ्यात्व नहीं कह रहे हैं, मिथ्यातम कह रहे हैं। तो मिथ्या का मतलब है मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता, और तम का मतलब है अंधकार। तो मिथ्यात्व रूपी अंधकार यानी कि उल्टी मान्यता है, उल्टी मान्यता के लिए और तीन चार बातें बोलेंगे, तो इसलिए अभी पूरी बात नहीं बोल रहे हैं। तो मिथ्यात्व नाश को, मिथ्या का जो अंधकार है उसको नाश करने के लिए किस तरह की उल्टी मान्यता है हमारी, कौन बताएगा हमारी क्या उल्टी मान्यता है? आरती जी, क्या हमारी उल्टी मान्यताएं हैं? जो हम पर पदार्थों में ममत्व रखते हैं और अपनापन ढूंढते हैं, ये सबसे बड़ा हमारा मिथ्यात्व है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप बताइए भारती बहन, और क्या मिथ्यात्व करते हैं? जो हम जैसा है ना उसको वैसा नहीं मानना भी तो मिथ्यात्व है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अनिल जी, आप बताओ और क्या मिथ्यात्व करते हैं अपनी डेली लाइफ में? ये मिथ्या का अंधेरा है हमारे सामने, उसको हटाती है जिनवाणी। तो क्या मिथ्या करते हैं हम, क्या हटाएगी जिनवाणी? देखो, हमारी उल्टी मान्यताएं हैं देह के प्रति, हमारी एकत्व बुद्धि कि भाई हम हमको दोहे देह, कौन हो भाई आप? मैं अनिल हूँ, है, मैं लायर हूँ, मैं जो है बहुत बड़ा मैनेजर हूँ, ऐसे से कहते हैं। और यू नो कितना सुंदर हूँ मैं, मेरी हेल्थ कितनी अच्छी है, मेरी देखो बाल कितने अच्छे हैं। ये देह के प्रति एकत्व बुद्धि, संयोगों में सुख है ये सोचते हैं हम। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे नाना, मेरे दादा, संयोग है ये। मतलब ये सब आत्माएं हैं, संयोग से आपको मिले हैं वो सब हैं, उनमें हम सुख मानते हैं कि भाई मेरे घर परिवार वाले, उनमें सुख मानते हैं। विषयों में आनंद करते हैं। विषय क्या होते हैं? ये भौतिक सामग्री, मेरा घर बार, खाना पीना, कपड़े कपड़े लत्ते है, कार है, ये सब जो है विषय हैं, विषयों विषयों में आनंद मानते हैं। फिर हम सोचते हैं कि भाई जैसे जैसे मेरे पास धन बढ़ेगा ना, वैसे वैसे मैं सुखी हो जाऊंगा, जितना मेरे पास ज्यादा धन होगा उतना ज्यादा सुखी हो जाऊंगा। तो ये सारी जो मान्यताएं हैं ना, इन मान्यताओं का नाम है मिथ्यात्व। ठीक है, उल्टी मान्यता। मिथ्या का मतलब है झूठ, और मिथ्यात्व का मतलब हो गया झूठी मान्यता। ठीक है, तो मिथ्यात्म क्या हो गया? मिथ्यात्म हो गया मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नाश करने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या कहते हैं कि मिथ्यातम नाशवे को ज्ञान के प्रकाशवे को। अभी दूसरी लाइन कह रहे हैं ज्ञान के प्रकाशवे को। तो प्रकाशवे को, प्रकाशवे का मतलब है प्रकाश करने के लिए। ठीक है, तो ज्ञान के प्रकाशवे को, ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए। अंधकार कैसे नष्ट होता है? जब प्रकाश होता है। ठीक है ना? तो अंधकार को नष्ट करने के लिए कहो या ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए कहो, ये एक ही बात है। तो मिथ्यात्म नाशवे को, ज्ञान के प्रकाशवे को, आपा पर भासवे को। और इतना नहीं, आपा पर भासवे को, आपा पर, आपा का मतलब है मैं, अपन है, मैं जीव आत्मा हूं। तो आपा पर का मतलब है पराया है, पराया मेरी बॉडी है, मेरे संयोग है, मेरा घर है, मकान है, जो भी है। तो अपने और पराये का जो है आ, जानना, भेद विज्ञान भी बोलते हैं इसको, है। भाषवे को मतलब भाव भाषण होना, समझना। अपने और पराये का भाव भाषण होना, ये इस जीव के मूल कारण है कि इसे अपने और पराये की पहचान नहीं है। ठीक है ना? तो ये जो है तीन बातें बोली हैं इन्होंने कि मिथ्यातम नाशवे को मतलब मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नाश करती है, ज्ञान के प्रकाशवे को, ज्ञान को प्रकाशित करती है या ज्ञान के अंधेरे को हटाती है, और आपा पर भासवे को कि भेद विज्ञान की
नॉलेज कराती है हमको। और भानुसी बखानी है, भानुसी बखानी है मतलब ये जो है सूर्य के समान है। कौन? जिनवाणी। तो ये जीव जो है पहचान नहीं पा रहा कि मैं कौन हूं और पर कौन है। पड़ोसी की हेल्प करके हम सोचते हैं कि मैं सुखी हो रहा हूं। पड़ोसी कौन? ये हमारी काया है, शरीर हमारा। और स्वयं जो है हम अलग हैं, मैं अलग हूं और मेरी काया अलग है। तो हमें अपने आप की तो पहचान है नहीं, अपनी तो हमें खबर है नहीं। लेकिन अपनी खबर हो जाए तो हमारा संसार का जो है परिभ्रमण है वो खत्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर हमें अपनी पहचान हो जाए तो हमारा बाहर के लोगों से जो पराई चीजों से कनेक्शन हट जाएगा, हम अपने में लीन हो जाएंगे, हमें समझ आ जाएगा मैं कौन हूं, हमें भगवान का स्वरूप बन जाएगा। तो ये जो है ना अपने जनवाणी हमें आपा अपर भास्वे को कराती है, अपने और पराये का भेद जानना कराती है। और ये तीनों चीजें कैसे कराती है कि सूर्य के समान है, ये सब चीजें प्रकाशित कर देती है? मैं शरीर से भिन्न हूं, मैं मानता हूं मैं अपने आप को शरीर, ठीक है। चलो आपने पूछा कि भाई आप कौन है? कौन है भाई अनिल जी? आप क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। आप भी आत्मा हो, है ना। तो आप आत्मा हो, कोई नाम से हमारा ये नहीं है, ठीक है। और अगर हम पूछूं ना कौन है भैया, फटाफट सब बोलना शुरू करें, मैं भी आरती हूँ, मैं भारती हूँ, मैं रचना हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, है? वो नहीं है, वो ठीक है व्यवहार में। लेकिन शरीर, हम शरीर से देखते हैं, हम संयोगों से सोचते हैं? ये जो है ना, ये हमें जिनवाणी सिखाती है कि आपा पर, स्व और पर का भेद सिखाती है, ठीक है। जिनवाणी कहती है कि तुम हो असल में जीव, है, असली स्वरूप में आप हो आत्मा, है, आप में जीवात्मपना है। जीवात्मपना किसमें होता है? वो मैं हूं, वो मैं हूं, मैं आत्मा हूं, इस शरीर के भीतर रहने वाला एक तत्व हूं मैं, है। वो मैं हूं जो शरीर में, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से मैं भिन्न तत्व हूं एक, वो तत्व मैं हूं जो कि शरीर से अलग है। और वो कहते हैं कि अपने और पराये का भाव भाषण हो जाए, तो यही कह रहे हैं ना, आपा पर भास्वे को, अपने और पराये का भाव भाषण करने के लिए भानुसी बखानी है, मतलब सूर्य के समान कही गई है जिनवाणी। कैसी कही गई है जिनवाणी? सूर्य के समान, बिल्कुल अंधकार को नष्ट कर देती है जो मिथ्यात्व का है, ज्ञान के प्रकाश को उजागर कर देती है, हमारे अपने और पराये का भेद समझा देती है। और ये सब इतनी अच्छी तरह समझाती है जैसे सूरज की रोशनी होती है? ऐसे ऐसे ये हमको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाती है, ठीक है। तो 3 बातें कह दी है यहाँ पे। अच्छा, कौन कौन सी 3 बातें कही हैं मैं फिर बोलता हूँ। एक मिनट, आप जरा म्यूट पे चले जाएंगे। तो 3 बातें कही हैं, और उन 3 बातों के बाद ये कह दिया है कि सूर्य के समान जिनवाणी है, इसकी उपमा दे दी है सूरज के समान। तो मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नाश करने के लिए, मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नाश कैसे करेंगे? दीपक से नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब से नहीं करेंगे, टॉर्च से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें तो कुछ रोशनी है नहीं, है। जो बात, सूर्य का प्रकाश तो ऐसा प्रकाश है ना जो सर्वत्र है, युगपत है, एक साथ हम सब पदार्थों को प्रकाशित कर सकता है। ये बहुत जबरदस्त काम है जो प्रकाशित करने का, सूर्य के समान है। इसलिए इसको उपमा जो दी है जिनवाणी की, टॉर्च की नहीं दी, एक दीपक की नहीं दी, इसको उपमा दी है सूरज की। सूरज जो है पूरी दुनिया को एकदम प्रकाशित कर देता है? तो मिथ्यात्व का अंधकार नष्ट हो जाएगा। ये जीव जिनवाणी की जब शरण लेते हैं ना, तो उनका मिथ्यात्व अंधकार नष्ट हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। और ज्ञान का प्रकाश मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश करके और अपने पराये का भाव भाषण हो जाता है? अपने और पराये की पहचान हो जाती है। तो अपने और पराये को पहचानो तो सही भाई, है। अपने पराये की पहचान तो हमें है नहीं, है। तो क्या होगा? गलतफहमी होगी, है। गलतफहमी मतलब क्या? कि गलत आदमी को आपने कह दिया मेरा है? और जो आपका है उसको कह दिया पराया है। तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, है। जो आपका अपना है, अपना अपना क्या है? आत्मा मेरी अपनी है, वो मैं हूं, वो अपना है। और बाकी जो है वो आपका नहीं है। आप कहते तो भाई शरीर को भी अपना है, भाई मैं कौन हूं? मैं ये हूं, है। नहीं हूं, मैं तो एक जीव तत्व हूं, ठीक है ना। तो जब आत्मा की चर्चा चलती है, जब हम आत्मा बात करते हैं, तो एक साधारण आदमी कहता है अरे भाई क्या आत्मा की बात कर रहे हो, तो मंदिर का विषय है, स्वाध्याय वालों की बात है, आत्मा मंदिर जाने वालों के लिए है। शरीर तो हमारा है, हम तो शरीर वाले हैं भाई, है। तो आत्मा की संभाल की चिंता नहीं है हमें,
हमें शरीर के संभाल की चिंता ज्यादा है। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, पैर में दर्द हो गया, या कुछ आप जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, चलो, और रास्ते में आपको ठोकर लग गई, खून निकलने लगा, फटाक से आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई डॉक्टर पहले ठीक कर दो हमारे शरीर को, है। ठीक है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, व्यवहार में ऐसा होता है, लेकिन ये हमें नहीं दिखता कि ये जो हमारा असली इलाज ना मंदिर जाने से है, जिनवाणी सुनने से है। ये नहीं दिखता, हमें शरीर के इलाज की चिंता ज्यादा है, अपने उसको हम अपना इलाज समझते हैं, ठीक है ना। जबकि यह भी पता है कि आज नहीं तो कल शरीर की अवस्था तो बिगड़नी ही है। अभी आप 20 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 के हो, कल आप 70 के होंगे, 80 के होंगे, शरीर तो ढलकता ही जाएगा, है ना। शरीर हमारे कंट्रोल में चलता नहीं है। जो हमने 6 द्रव्यों वाला पाठ पढ़ा था, उसके अंतिम चरणों में ये बात कही गई थी कि है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई किसी का काम ना करे, है कि सब द्रव्य स्वतंत्र हैं, कोई किसी का काम नहीं करता है, सब द्रव्य स्वतंत्र है। और जैसे हम शरीर, आप जो हमारा शरीर है वो अपना काम करता है, मैं आत्मा अपना काम करती है। आप सोचो भाई भाई प्रैक्टिकली सोचे कि हम शरीर का काम करें और आत्मा शरीर का काम करे और शरीर आत्मा को संभाले, ये तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ना। तो आपको इसलिए अपने में जाना है, अपने अंदर रमना है। मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने एक टुकड़ा खाया खाने का, है? आपको पता है कि वो खाना आप खा पाओगे कि नहीं, है। हो सकता है ग्रास खाने के बाद, एक एक टुकड़ा खाने के बाद आपको वोमिटिंग हो जाए, हो सकता है दस्त लग जाए, है। वो जो आपने एक टुकड़ा खाया या एक रोटी खाई है, उससे आपका पोषण होगा या अपच हो जाएगा, क्या होगा आपको पता नहीं। ये ना, ये पुद्गल क्रिया है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम समझते हैं मैं खाना खा रहा हूँ, वो ठीक है, लेकिन ये जो सब हो रहा है ना, ये पुद्गलिक क्रिया है हमारे, जो है ये अपने आप होता है, ये कंट्रोल इसको। ये ना, आपने वो कहानी सुनी होगी, एक टोडरमल जी ने एक उदाहरण दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। कितने लोगों ने कहानी सुनी है कुत्ते की और बैलगाड़ी वाली? किसी ने सुनी है? चलो मैं बताता हूँ शॉर्ट में। तो एक बैलगाड़ी जा रही होती है, और वो बैलगाड़ी चली जा रही है सीधे सीधे सीधे, और पीछे उसके नीचे नीचे एक कुत्ता जा रहा है। वो बैलगाड़ी जा रही है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, नीचे कुत्ता जा रहा है, कुत्ता जा रहा है, अरे मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ, ये मैं चला रहा हूँ बैलगाड़ी, मेरे भरोसे चल रही है। 2 किलोमीटर में, 3 किलोमीटर, एक चौराहे पे आके बैलगाड़ी लेफ्ट मुड़ जाती है, कुत्ता राइट मुड़ जाता है। तो कुत्ते को बहुत गुस्सा आता है, अरे मैं गाड़ी चला रहा हूँ और ये उधर कैसे मुड़ गई। तो भौंकता है, भौं भौं भौं, है? इधर आ, वापिस आ, इस तरफ आ, इस तरफ आ। बैलगाड़ी तो नहीं सुनेगी ना, बैलगाड़ी उधर ही चलती रहती है। तो कुत्ता जो है भाग के फिर बैलगाड़ी के नीचे चलाता है, चला कोई बात नहीं, उधर जाना है तो उधर ही चलता हूँ, लेकिन चला मैं ही रहा हूँ बैलगाड़ी, उधर चल पड़ता हूँ लेकिन चला मैं ही रहा हूँ। यही हमारा सोचना है कि जो भी हम करते हैं ना, हम सोचते हैं हम ही कर रहे हैं। हालांकि अ, एक और कॉन्सेप्ट है, अ, उसको क्या बोलते हैं, कि जो भी काम होता है, जब भी काम होना होता है, जैसे भी काम होना होता है, जब जहां पे भी होना होता है उसी तरह होता है। उसका कोई हेर फेर नहीं कर सकता। हमारे जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, उनको सब पता है, अगले काल का भी पता है, उनको पता है आपके अगले 10 भवों में आप क्या करने वाले हो, किस पल में क्या कर रहे हो, सब पता है उन्हें। तो आप कोई हेर फेर कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमारी हालत भी ऐसी है कि हम शरीर को चला रहे हैं, हम सोचते हैं हम चला रहे हैं शरीर शरीर को। जब किसी मोड़ पे आके हमारा जो है ना, कभी बुखार हो गया, कभी घुटनों में दर्द हो गया, है कैसे, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो हम जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, तेल लगाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, सोचते हैं कि भाई भाई ठीक था, लेकिन चलो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और फिर जब डॉक्टर जवाब देता है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, अब ऐसे चलता है तो ऐसे ही चलने दो, कमर में दर्द, घुटनों का दर्द, ये सब ऐसी प्रॉब्लम है जो मिटती नहीं, एक बार हो गई शुरू तो फिर चलती रहती है। तो मैं ये कह रहा था, मैंने सारा इतना एक्सपेंशन इसलिए करा है ये समझाने के लिए कि अपने और पराये को पहचानो, है। हम कौन है और पराया कौन है, तुम कौन हो और पर कौन है, ठीक है। तो जिनवाणी सूर्य के समान प्रकाशित करती है सारे ये कॉन्सेप्ट जो बताए थे ना हमने, कि मिथ्यात्म का नाश करती है, ज्ञान के प्रकाश को उजागर करती है, भेद विज्ञान को आपको बताती है, और सूरज की तरह प्रकाशित करती है। जिसको कम दिखता है ना, उसको भी अच्छी तरह दिख जाएगा कि जिनवाणी कैसे प्रकाशित करती है। तो ये हो गई पहली 2 लाइन, ठीक है। आगे चलते हैं।
छहो द्रव्य जान, अगर किसी को क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। छहो द्रव्य जानवे को बंध विधि भानवे को, सब पर पिछानवे को परम परमाणी है। तो अब कह रहे हैं कि छहो द्रव्य जानवे को, हम सबने छह द्रव्य पाठ पढ़ा था। कौन बताएगा छह द्रव्य कौन कौन से होते हैं? ललिता जी बताइए आप, छह द्रव्य कौन कौन से होते हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका तरीका क्या है कि रिवीजन करते रहे हम सब, क्योंकि क्या होता है कि आगे का पाठ पीछे का सपाठ, है ना। आगे चलते हैं और पीछे भूल जाते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन हम थोड़ा पढ़ते रहे तो जो है ना हमें याद रहेगा, इसीलिए हम इसलिए बार बार क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है। तो ये छह द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ठीक है। सो इन द्रव्यों का जो परिणमन है ना वो स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। ये छह द्रव्य अपनी स्वाधीनता से परिणमन करते हैं, और इन छह द्रव्यों में से कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, है? इसमें एक जिनवाणी एक हमारा मैंने पढ़ा है कहीं पे कि है सब द्रव्य स्वतंत्र, एक ऐसी कुछ है दोहा, एक ये ना, है सब द्रव्य स्वतंत्र, उसके बारे में इस सब स्वाधीनता का भान कराने वाली है जिनवाणी माँ की, हमें ये जितने भी द्रव्य हैं सब स्वतंत्र है, क्यों। तो जाति की अपेक्षा से हमारे द्रव्य कितने हैं? छह हैं। लेकिन संख्या की अपेक्षा से द्रव्य कितने हैं? आप बताइए कितने जीव होंगे संसार में? असंख्या, अनंत, अनंत जीव है ना। अनंत जीव है, ठीक है ना। अनंत। हाँ, जीव अनंत है, बिल्कुल सही बात है। एक दर्शन है जैसे हमारा है ना, जैन फिलॉसफी है, ऐसी एक फिलॉसफी है, उसको बोलते हैं अद्वैत ब्रह्म। अद्वैत ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म जो दर्शन है ना, वो ऐसा मानते हैं कि सबकी चेतना एक है। हम तो मानते हैं कि सबकी चेतना अलग अलग है, भाई आपकी अपनी आत्मा है, मेरी अपनी आत्मा है, जो सिद्ध भगवान है उनकी अपनी आत्मा है, सबकी आत्मा अलग अलग है। लेकिन वो ऐसा मानते हैं कि सबकी आत्मा एक है, और सब अलग अलग नहीं है, सब एक ब्रह्म के अंश हैं, एक ब्रह्म का एक अंश है, टुकड़ा है। और जब जो हमारी चेतना है ना, वो हमारे मरने के बाद यहाँ से एक ज्योति निकलेगी, और वो निकलकर ज्योत में ज्योत मिल जाएगी, मतलब एक ही ज्योत है। आपकी ज्योत जब खत्म होगी तो उसमें मिल जाएगी, एक ही ज्योत है, ब्रह्म से निकले हैं, ब्रह्म में जाकर वापस मिल जाएंगे, ऐसी मान्यता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि नहीं, भगवान की आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है, सबकी आत्मा अलग अलग है। यद्यपि सब जीव समान है, लेकिन सब इंडिविजुअल हैं। हम सब एक जैसे हैं किंतु एक नहीं है, एक जैसे हैं। क्यों एक जैसे हैं? कि हमारी आत्मा है, सबके पास शुद्धात्मा आत्मा है, आत्मा के अपने लक्षण है ना। वो लक्षण सेम है, लेकिन आत्मा अलग अलग है। तो भगवान, हम, आप, जितने भी जीव हैं, सब एक जैसे हैं, और जो है ना बिल्कुल एक समान है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे एग्जाम्पल है जैसे चींटी है। आप ही बताओ कि चींटी के शरीर में जो आत्मा है और मेरे और आपके शरीर में मौजूद जो आत्मा है, उसमें कोई फर्क है कि नहीं है? कौन बताएगा? नहीं, कोई फर्क नहीं है। अरे ऐसे कैसे? चींटी तो बिल्कुल जरा सी है, और पर उसका शरीर, वो तो शरीर और कर्म की वजह से उसको ये शरीर मिला है ना। आत्मा तो सब में सेम है, क्योंकि आत्मा तो का तो स्वभाव ही संकोच और विस्तार वाला है ना। जैसा अच्छा, उसको शरीर मिलता है वैसा ही उसमें संकोच और विस्तार हो जाता है। अच्छा, नहीं बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल 100% सही बताया कि आत्मा में कोई फर्क नहीं है। सिद्ध प्रभु की भी वैसी ही आत्मा है, लेकिन एक ही आत्मा हो ऐसा नहीं है, सबकी आत्मा अलग अलग है, ये बात तो सही है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि छहो द्रव्य जानवे को, है छह द्रव्यों को जानने के लिए, है और द्रव्य की पहले हमें छह द्रव्यों का स्वरूप जान लेते हैं, उनकी परिभाषा जान लेते हैं। तो छह द्रव्यों में से एक द्रव्य मैं भी हूं, है ना, जीव। तो द्रव्य किसे कहते हैं? कौन बताएगा द्रव्य की परिभाषा क्या है? शशि जी आप बताएंगे द्रव्य की क्या परिभाषा है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमने पढ़ी है ना, जैसे मकान बनाते हैं तो उसकी नींव डालते हैं, तो वो नींव अगर कच्ची होगी तो ऊपर मकान नहीं बन पाएगा। और अभी तो हम बाल बहुत पढ़ रहे हैं, जब आगे जाके बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे तो ये सब बातें तो अंडरस्टूड हैं, मतलब ये बातें कोई बताएगा ही नहीं आपको, वो तो मैं सीधा बोलूं क्या प्रेक्टिकल कहते कॉन्सेप्ट। हैं द्रव्य को? हाँ, गुणों के समूह को जो द्रव्य कहा जाता है।
बिल्कुल बढ़िया सुनीता जी, आपने बिल्कुल बोला कि गुणों के समूह गुणों को के समूह को हाँ द्रव्य के गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य कहते हैं। हाँ, तो मैं द्रव्य हूं कि नहीं हूं? मैं द्रव्य हूँ। हाँ, ये द्रव्य हूँ। हाँ जी। हाँ, मैं जीव द्रव्य। हाँ, मैं जीव द्रव्य हूँ। अच्छा, मैं जीव द्रव्य हूँ, तो मतलब मैं गुणों का समूह हूँ। हाँ, हाँ, अच्छा, मैं भी गुणों का समूह हूँ। तो छह द्रव्य को जानने में हमें अपने गुणों के समूह को स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं भी गुणों का समूह हूँ। है, जो जितने भी आत्मा के गुण हैं वो सारे मेरे गुण हैं। है? तो हमें अपने आप को अवगुण रूप में नहीं देखना चाहिए, हमें अपने आप को की कमियां नहीं देखनी चाहिए, हमें अपनी जो है ये सोचना चाहिए कि मैं परिपूर्ण हूं। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा तो परिपूर्ण है ना। आत्मा तो परिपूर्ण है, शुद्ध है। परिपूर्ण देखने से जो है क्या फायदा है कि एक तो दीनता का भाव निकल जाता है और हीनता का भाव भी निकल जाता है। ठीक है, तो परिपूर्ण हूं मैं। और इतना ही नहीं, और क्या बतलाती है जिनवाणी, जिनवाणी में और क्या क्या वर्णन मिलेगा छह द्रव्यों का। हम्म छह द्रव्य का और क्या क्या वर्णन मिलेगा पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा था छह द्रव्य जानवे को, इसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसके बाद कहते हैं बंध विधि मानवे को, बंध विधि भानवे को। बंध विधि का भी ज्ञान कराती है जिनवाणी। बंध विधि क्या होती है? कर्म बंधन। बंध विधि का मतलब है कि कितने कर्म बनते हैं, कैसे बनते हैं कर्म, कर्मों से हम कैसे छूट सकते हैं? और ये कितने प्रकार का कर्म होता है, किस प्रकार से उदय में आते हैं, कर्म का बंध जो है ना, उनकी सत्ता, उनका उदय है, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण। ये काफी चीजें होती हैं कर्मों के बारे में, आप पढ़ोगे आगे जाके और 1-2 सालों में। तो कर्मों का बहुत बड़ा चैप्टर है मोक्ष प्रकाशक में, कम से कम 10 दिन चलेगा वो चैप्टर है। तो उसमें ये सब जो कर्म है ना, ये प्रकृतियां किस प्रकार से काम करती हैं, कौन से कर्म को के फल में कैसी परिस्थिति होती है, ये सब जो बताती है जनवाणी। बंध विधि भानवे को, ये बंध विधि को जानने से इतनी स्वाधीनता मिलती है कि सुखी हो जाता है आदमी, व्यक्ति बंध विधि को जानने से। यानी यदि हमें बंध के बारे में गहराई से अध्ययन करें कि बंध क्यों हो रहा है, ठीक है, तो हम बच सकते हैं। भाई आप कहीं जा रहे हो हैं और आपके सामने कोई समस्या आ गई, आपको पता है कि भाई कार में जा रहे थे, कार खराब हो गई, आपको पता है कि इसका गियर टूट गया, तो आप मैकेनिक को बुला लोगे, गियर ठीक कर देगा वो है। लेकिन आपको पता ही ना वो प्रॉब्लम क्या है, आपने गियर टूट गया और उधर आप टायर वाले को बुला लो, तो उससे तो काम नहीं चलेगा ना। तो इसलिए बंद क्यों हो रहा है, तो ये अगर ये पता हो तो बच सकते हैं। किस कारण से बंधन हुआ, हमारे को पता लग जाए कि बंधन क्यों हुआ, तो उससे बचकर हम बंधन से छूट सकते हैं। ठीक है ना। तो जिनवानी हमें बताती है कि जिनवानी हमें बताती है कि प्लीज आप म्यूट पे चले जाएं। आभा, कैन यू पुट दैट ऑन म्यूट प्लीज? जो लोग नहीं बोल रहे हैं प्लीज म्यूट पे चले जाएं, ताकि दूसरों को सुनने में तकलीफ ना हो। ठीक है ना। अच्छा, तो बंधन से छूटने का क्या उपाय है, और बंधन होने का कारण क्या है, और बंध कितने प्रकार का होता है, ये सब बातें हमें जब हम ध्यान से पढ़ेंगे जिनवानी, मतलब हमारे जैन शास्त्र, तो उसमें सब लिखा हुआ है। ज्ञानावर्णी कर्म होते हैं, दक्षिणावर्णी कर्म होते हैं, मोहनीय कर्म होते हैं, अंतराय कर्म होते हैं। जब हमें पता लग जाएगा ना कि बंध विधि के बारे में, तो दूसरे के ऊपर हम दोषारोपण नहीं करेंगे। है, लाइफ में क्या होता है, हमें कहते हैं भाई इसने मुझको फंसवा दिया, इसकी वजह से मैं फेल हो गया, इसकी वजह से मेरा बेड़ा गर्क हो गया। अरे मैं तो जिंदगी में इतनी तरक्की करता ना, पर मेरे को चांस ही नहीं मिला है। तो इसकी वजह से, और ये कहते हैं इस आदमी की वजह से मेरे सारे काम अटके हुए हैं। अगर ये बंदा ना हो ना, तो भैया बंध विधि को पहचान लो। अपने अंतराय कर्म का उदय होता है तो बाधाएं आती हैं। अगर कुछ बाधाएं आ रही हैं आपकी, उसमें आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, फेल हो रहे हो, आपका प्रोजेक्ट पास नहीं हो रहा, तो वो आपका अंतराय कर्म का उदय है। बाधा क्यों? क्योंकि आपने कुछ पूर्व जन्म में कुछ करे थे पाप, वो आपके कर्म बंधे हुए हैं। ठीक है ना। तो दूसरा व्यक्ति कोई बाधा नहीं उत्पन्न कर सकता कि इनकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई भैया। है, अरे तेरे असाता कर्म का उदय हो रहा है, इसलिए तेरी तबीयत खराब है, तेरा असाता कर्म का उदय हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पूर्व कर्म में करे होंगे कुछ कर्म, इसने ऐसा कर दिया इसलिए मैं बर्बाद हो गया, ऐसे कहते हैं। नहीं भैया,
इसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। वो एक हमने पढ़ा है कहीं पे, ये कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीव रहा। वो आपने सुना होगा, अरे मेरा ख्याल है कौन सी पूजा में आता है ये। तो इसमें दस कितने लक्ष्य। साफ शब्दों में कहा है ना कि तूने खोटे कर्म किए हैं पूर्व जन्म में, तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा भैया, है। भगवान तुम्हारे कर्मों को बदल नहीं सकता, है। भगवान को कोई राइट ही नहीं है, हमारे भगवान कुछ करते नहीं है, वो तो हाथ पे हाथ ही रख के बैठते हैं ना। तो जो आपने कर्म करे, आप ही को उसका फल चुकाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, हमारे पास सामर्थ्य है, हम अपनी हेल्प अपने आप कर सकते हैं, हम अपने आप अपने कर्मों को थोड़ा बदल सकते हैं। हमने अगर खोटे कार्य किए थे तो हम पश्चाताप कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं। तो अगर हम अच्छे काम करेंगे तो नए कर्म बनेंगे, और जो पुराने कर्म है ना वो भी थोड़े क्षीण हो जाएंगे, थोड़े हल्के हो जाएंगे। ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा हमारे लौकिक जीवन में, आपने देखा है कोई इस तरह का एग्जाम्पल, जैसे कि आप कुछ करो, अच्छे काम करो तो आपकी सजा कम हो जाए, है ना। जैसे कि देखो, एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हो गई मान लो, ठीक है, और बाद में उसने उसको जेल भेज दिया, और उसने अच्छे अच्छे काम करे, मतलब जेल में सबसे अच्छा तेरा व्यवहार करा, गाली गलौज नहीं करी, बिल्कुल शांति से बैठा रहा। पिक्चरों में दिखाते हैं, कितनी पिक्चरों में, ठीक है। उसका व्यवहार देख के उसकी सजा कम कर दी जाती है, उसको माफ कर दी जाती है कई बार। कहते हैं भाई तेरे को 2 साल कम कर दी तेरे को, है? और दुनिया में ऐसा होता है, सजा कम कर देते हैं, तो इसका व्यवहार देखकर तो ऐसे कर्मों में भी होता है। आपके कर्म बंधे हुए हैं बहुत पाप करने के कारण। तो अब जो कर्म बंधे हैं, आपका अगर व्यवहार अच्छा है, आपके अगर परिणाम अच्छे हैं, आपका अगर चिंतवन बदल गया है, आपका उपयोग बदल गया है, और जिनवाणी माँ के सानिध्य में आकर आपने अपने जीवन को बदल दिया, तो क्या होगा? तो आपके जो वो कर्म बंधे होते हैं ना, वो थोड़े कम हो जाएंगे, है, थोड़े क्षीण हो जाएंगे, सजा कम हो जाएगी आपकी, है। आपकी हो सकता है सजा माफी हो जाए, कि जो आपके बुरे कर्म होता है ना, कई बार एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, आपको लगा रहा है भैया एक क्षण की बात थी, मेरा तो एक्सीडेंट होने वाला था, या एक्सीडेंट हो गया, पर देखो बस मेरा हाथ ही टूटा है, मतलब मैं तो इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। अभी देखो प्लेन क्रैश हुआ था ना एयर इंडिया का, एक आदमी बच गया, कैसे बच गया? यही तो कुछ बात है ना। तो बंध विधि को जानने का लाभ है कि बंध विधि भानवे को, मतलब बंध विधि को पहचान कराने वाली है जन्मानी, है। फिर कहते हैं कि 100 पर 95 को परम परमानी है। 100 100 पर 95 को, जो हमने ऊपर पंक्तियां कही है ना, कि मिथ्यात्व का नाश करने के लिए, ज्ञान के प्रकाश के लिए, अपने और पराये के भाव भाषण करने के लिए, जो जिनवाणी है वो सूर्य के समान है। एक उपमा दी थी, सूर्य के समान है। अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं परम परमाणी है, कि परम परमाणी। और इसमें इसका एक विशेष तरीका है, जैसे वो कह रहे हैं कि 3 जगह पे तो को बोलते हैं, कि नाशवे को, प्रकाशवे को, भाषवे को, वो फिर बोलते हैं। तो कहते हैं कि मिथ्यात्म नाशवे को, ज्ञान के प्रकाशवे को, आपा पर भाषवे को, भानुसी बखानी है। तो 3 बार तो बताते हैं कि इसका नाश करेगी, उसको प्रकाशित करेगी, उसको जानने के लिए आपकी मदद करेगी, और सूर्य के समान है। फिर 6 द्रव्य जानवे को, बंध विधि भानवे को, 100 पर 95 को परम परमानी है। मतलब 6 द्रव्य जानने के लिए, बंध विधि को जानने के पहचानने के लिए, और 100 और पर मतलब भेद विज्ञान को समझने के लिए, ये परम प्रमाणी है, मतलब प्रमाणिक है। तो इसमें जो है, इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि, मतलब जैसे है ना 6 द्रव्यों का ज्ञान कराने के लिए, बंध विधि को बताने के लिए, अपने प्राय की पहचान करने के लिए, तो ये प्रमाणिक है। ये मतलब जिनवाणी की बात बिल्कुल सच्ची बात है, जिनवाणी की बात झूठी बात नहीं हो सकती, है। क्यों? ये बताओ कि जिनवाणी की बात झूठी क्यों नहीं हो सकती? 2 कारण है, कौन बताएगा? कोई बताए, कुछ में बताए, मतलब तो जिनवाणी पे जिनेन्द्र हम। मेरे भगवान की जिनेन्द्र प्रभु की वाणी है, इसलिए वो प्रामाणिक होगी, हाँ झूठी नहीं हो सकती। हाँ, सही है। मतलब एक्चुअली 2 रीजन है। एक तो जिनवाणी जो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कही गई है, मतलब सर्वज्ञ का मतलब है सर्व प्लस ज्ञ, जो जिनको पूर्ण ज्ञान है, उनको आगे पीछे का, तीनों काल का सब कुछ पता है। आपके अगले 50 भव में क्या होने वाला है, पिछले 100 भव में क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा, सब पता है उन्हें। ठीक है। करते कुछ नहीं है, पर उन्हें पता सारा है। तो ये जो जिनवाणी है,
सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कही गई है। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि सर्वज्ञ भगवान द्वारा कही गई है, वो सर्वज्ञ भगवान जो है वो वीतरागी भी है। वीतरागी का मतलब क्या है कि वो जो है ना राग द्वेष से रहित है। जो वीतरागता है सर्वज्ञता के बिना होती नहीं है, आपने पहले पढ़ा था, है ना। और जिनवाणी भगवान की वाणी है, भगवान वीतरागी है, सर्वज्ञ है। वीतरागता और सर्वज्ञता ये दोनों गुण जो ऐसे हैं विशेष गुण है, वीतरागता और सर्वज्ञता। जिन गुणों के आधार पर ये गुण जिसमें भी होते हैं ना, वो जो कुछ भी कहेगा 100% सत्य कहेगा, 100% सत्यता की गारंटी है। ठीक है। अब ये बताओ कि कोई आदमी असत्य क्यों बोलता है? जैसे आप हैं, हम हैं, आप में से काफी लोग हैं, हम कई बार सच नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते बताइए? ज्ञान और राग द्वेष के कारण। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सटीक आंसर है आपका। राग द्वेष और अज्ञानता के कारण। अब राग द्वेष से कैसे होता है कि किसी व्यक्ति ने हमसे कुछ पूछा तो हमने गलत जवाब दे दिया। गलत जवाब क्यों दिया? भाई सबक सिखाने के लिए। ये जो इंसान है ना, हमेशा मेरी जो है ना काट करता है, हमेशा मेरे खिलाफ बोलता है। और इसने मेरे को पुराने कुछ साल पहले उसने मेरे को गलत राय दी थी, मेरे 10 करोड़ रुपए खराब हो गए उसमें, है। तो आज मैंने भी बदला ले लिया, मैंने भी उसको गलत राय दे दी, झूठ बोल दिया, है। तो क्यों बोला मैंने? क्योंकि मेरे मन में राग द्वेष था। एक तो बात ये। अच्छा, राग द्वेष ना हो पर हमने जो बात कही अगर हमें पता ही ना हो। अब कोई पूछे, भाई मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ, कोई बोले भाई कनॉट प्लेस का रास्ता बता दो भैया, मेरे को कनॉट प्लेस में खादी ग्रामोद्योग भवन में जाना है। अब मेरे को, मैं चाहता हूँ, मेरे को पता नहीं है, पर मैं चाहता हूँ मेरे को कि बुद्धू ना लगूं। तो मैंने बोला कि देखो आप ऐसा करो, सीधे चलते रहो, पहुंच जाओगे आप। तो बोला सीधा चलता रहो पहुंच जाऊंगा। मैं कहा हाँ हाँ, कितनी देर लगेगी? मैं ऐसे ही बोल दिया, आधा घंटा। ठीक है। तो हमें पता नहीं था, फिर भी बोल दिया। क्यों? ज्ञान नहीं था हमें, झूठ हो गया ना। तो भगवान में ये दोनों दोष नहीं है, माइनस पॉइंट नहीं है। तो एक तो ज्ञान पूरा है, इसलिए भ्रम से तो वो गलत बात कह ही नहीं सकते। और दूसरी बात है वो रागी द्वेषी नहीं है, तो गलत कहने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। इसलिए भगवान के द्वारा जो बात कही जाती है, रागी द्वेषी ना होने की वजह से, वितरागी की वाणी होने से और सर्वज्ञ भगवान की वाणी होने से वो परम प्रमाणिक है। तो बिल्कुल इस पे ऑब्जेक्शन करा ही नहीं जा सकता है। आपको प्रमाणिकता माननी ही पड़ेगी। अगर कभी जीवन में आपको किसी बात का कोई समाधान ना मिल रहा हो तो जिनवानी में ढूंढो, वहां समाधान मिल जाएगा। ठीक है। तो ये बातें हमने करी। हम दूसरे स्टंजे पे हैं कि छह द्रव्य जानवे को, बंद विधि भानवे को, 100 पर 95 को परम प्रमाणी है। ठीक है। तो अब जो है अगला, अनुभव बताए वे को, अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य और आनी है। मतलब अनुभव को बताने के लिए। ठीक है। और जीव की, जीव के जताए अनुभव को बताती है और जीव की पहचान कराती है। ठीक है। और किसी को भी ना, ये लिखा ना आगे, काहू न सताए वे को, भव्य और आनी है। मतलब किसी को भी ना सताने के लिए भव्य जीवों की जो हृदय में जो आ गई है, जो हृदय से प्रस्फुटित हुई है, वो वाणी है ये। मतलब जब भव्य क्या होता है, आपको मैंने बताया था पहले, भव्य क्या होता है? कौन बताएगा भव्य क्या होता है? कौन होते हैं भव्य जीव? देखो, जो भी व्यक्ति, हाँ जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता हो। हाँ, जो भी मोक्षगामी है ना, जो कभी ना कभी मोक्ष जाएंगे, जो भी मतलब इस रास्ते पे चल रहे हैं वो मोक्ष जाएंगे कभी ना कभी, वो जीव कहलाते हैं भव्य। और उर का मतलब होता है हृदय। तो भव्य जीवों के हृदय में जो जच गई है, भव्य और आनी है, भव्य जीवों के हृदय में जो जच गई है, भव्य जीवों के हृदय में जो पसंद आ गई है, तो ये अनुभव बतलाती है, अपना स्वरूप बतलाती है, अपनी पहचान कराती है। और भव्य जीवों के हृदय में उतर गई है। तो ये जो है ना जिनवानी है, मतलब अनुभव बताए हुए को, जीव के जताए हुए को, काहू न सताए हुए को, भव्य और आनी है। अब चलते हैं अगले स्टेंजा पे।
जहां तहां तारवे को, पार के उतारवे को, सुख विस्तारवे को, यही जिन वाणी है। अब लिखा जहां तहां तारवे को। जहां तहां का मतलब है कि सब जगह, यहां पे भी वहां पे भी, मतलब ये जिनवाणी सबको तारती है। कैसे तारती है, कहाँ तारती है? सब जगह पे तारती है। आप हिंदुस्तान के लोग हो, जिनवानी वहां पे पढ़ो, या ऑस्ट्रेलिया में पढ़ो, किसी गांव में पढ़ो, शहर में पढ़ो, कहीं भी हो, जहां तहां, ये सबको तारती है। जो इसको पढ़ेगा, जो इसको समझेगा, उसकी नैया पार कर देगा। मंदिर में पढ़ो, घर पे पढ़ो, दफ्तर में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, ये परवाह नहीं करती कि जहां तहां तारवे को पार लगा देगी आपको। और सुख विस्तारवे को, यही जिनवाणी है। मतलब सुख का विस्तार करने के लिए यही जिनवाणी है, सुखी करने वाली है जिनवाणी। ये जिनवाणी माँ ऐसी है कि जिनवाणी के आलंबन से, जिनवाणी को पढ़ने से ये जीव सुखी होता है। और यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो जिनवाणी की शरण जो है वो एकमात्र शरण है। मतलब जिनवाणी और जिनवाणी के प्रवक्ता तो एकमात्र शरणभूत है, और कोई शरण नहीं है। ठीक है। तो अभी लास्ट स्टेंजा पढ़ते हैं कि हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक। तो कहते हैं जिनवाणी माँ या सरस्वती, जिनवाणी माँ, आपको मैं दिन रात जपता हूँ। रैन का मतलब है रात, ठीक है। भारती का मतलब है माँ सरस्वती, ठीक है। तो कैसे जाप करेंगे? हे जिनवाणी, हे जिनवाणी, ऐसे नहीं। इसका अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, निरंतर पढ़ते रहेंगे हम, पढ़ाते रहेंगे, चिंतन करेंगे, ऐसे इसका जो है ना जपना बोलते हैं। विचार करते हैं, जिनवाणी की बातों का अभ्यास करते हैं, ठीक है। तो अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करते हैं। इसका नाम है दिन जपना। तो कब अभ्यास करें जिनवाणी का? सुबह करें कि रात को करें, शाम को करें? अरे कभी भी करो, कभी भी करो। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोग, जिस वाणी के ज्ञान से है, जावाणी के ज्ञान थे। जावाणी मतलब जिनवाणी, जो है जिसके ज्ञान करने से, समझने से, कदम बढ़ाने से, हमको जिनवाणी के अनुसार चलने से, जीवन बिताने से हमें लोग, सारे लोगों की समझ आ जाती है। जिनवाणी का अभ्यास करने से हमें पता लगता है कि जम्बूद्वीप का क्या मतलब है, तीनों लोग कहाँ हैं, दुनिया कैसे दिखती है, दुनिया का स्वरूप क्या है। जिनवाणी के बताए मार्ग पर चलकर हम अपनी आत्मा को जान लेते हैं, अपनी आत्मा को समझ लेते हैं, अपने आप में हम समाहित हो जाते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सूझे लोका लोक है। सो सो वाणी, जो ऐसी वाणी के प्रति हम क्या करते हैं? मस्तक झुकाते हैं, ठीक है। सो वाणी मस्तक नवो, मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं। और सदा देत हो ढोक। ढोक का मतलब क्या है? कि हाथ जोड़ने से काम नहीं होगा, मतलब हाथ जोड़ दिए जी ढोक हो गई, नहीं। सच्ची ढोक देने का मतलब है कि हम जिनवानी के प्रति जो है अपना टाइम लगाएं, हमें पढ़ें, अभ्यास करें, मनन करें, जिनवानी के अनुसार हमारा जीवन हो, ठीक है। तो ये जो है ये वाला पार्ट हो गया। इसमें कहने को तो और भी कुछ कर सकते हैं, पर हमें ज्ञान का, टाइम का भी रखना है ख्याल। अभी हमें दूसरा चैप्टर भी करना है, ठीक है। तो बाद में इसकी समरी दी हुई है, आप इसको पढ़ लेना। जिनवाणी स्तुति का अर्थ यहाँ तो बड़े सिंपल तरीके से दिया है, तो मैंने थोड़ा सा उसको डिटेल में बताने की कोशिश करी है थोड़ा और, ताकि समझ आएगा। अगर किसी एक का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मेरे से बहुत ज्यादा के लिए टाइम नहीं है। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, और नहीं तो हम अगले उसमें चलेंगे। मैं दूसरी किताब निकालता हूँ, और ये दूसरी किताब आ गई देवदर्शन। तो अभी आप जो है बाल बोध पाठमाला 3 निकाल लीजिए, और देव दर्शन का पाठ निकाल लीजिए, ठीक है। और अब हम जो है, मैं उसको शेयर कर लेता हूँ। ओके। तो देव दर्शन जो है ना, ये वाली जो आ, स्तुति है, ये अमर कवि ने लिखी है।
ओके, आई थिंक एवरीबॉडी कैन सी इट। ठीक है। और जो जो हमने पढ़ी है पहले, जिनवाणी, जिनवाणी स्तुति लिखी थी भैया भगवती दास जी ने। उनका एक ग्रंथ है ब्रह्म विलास, उसके अंदर प्रकाशित है वो जो जिनवाणी स्तुति थी। और ये जो देवदर्शन की जो स्तुति है अमर कवि कृत है। ठीक है। तो इसको मैं एक एक पैरा पढ़ देता हूँ। इसके अंदर 3-4 स्टेंजा हैं, 6-6 लाइन के। तो 4 लोग पढ़ेंगे और मैं पहला पढ़ देता हूँ। ठीक है। तो ये क्या है? हाँ। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। पाए अनंत दुख अब तक जगत को निज जान कर। सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। भव भव बंध कारक सुख प्रहारक, विषय में सुख मान कर। निज पर विवेचक ज्ञान में, सुख निधि सुधा नहीं पान कर। तो ये जो है इस तरह पढ़ना है आपको। ठीक है। तो पिछली बार कहाँ तक पढ़ा था? तो आप रचना जी आप पढ़ लीजिए पहला छंद, अगला छंद बीना जी पढ़ लेंगी, फिर हाना जी पढ़ लेंगे तीसरा वाला, और चौथा वाला कोई भी पढ़ ले। गीता जी पढ़ सकते हैं, शोभा जी पढ़ सकती है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करिए। तब पद्म मऊर में आए, लखी कुमति विमोह पलाए। निज ज्ञान कला और जागी, रुचि पूर्ण स्वहित में लागी। रुचि लगी हित में आत्म के सत्संग में। अब मन लगा मन में हुई अब भावना, तब भक्ति में जाऊं रंगा। प्रिय वचन की हो टेव, गुणी गण गान में ही चित पगे। शुभ शास्त्र का नित हो मनन, मन दोष वातन ते भगे। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अगला कोई पढ़े, नेक्स्ट वन। कब समता और मेला कर, द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर। ममतामय भूत न भगा कर, मुनि व्रत धारु मन। इसमें दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा? सॉरी सॉरी, मैं ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ। कोई बात नहीं। तो चलो कोई और पढ़े इसको, कोई और बोले। हाँ बोलिए बोलिए सुनीता जी। धर कर दिगंबर रूप, कब 8-20 गुण पालन करूं। 2-20 परिशह सह सदा, शुभ धर्म 10 धारण करूं। तप तपु 12 विधि सुखद नीत, बंध बंध आश्रव परिहरु। अरु रोखि नूतन कर्म, संचित कर्म रिप को निर्जरु। ओके नेक्स्ट। तब धन्य सु अवसर पाऊं, जब निज में नहीं रमू जाऊं। कर्ताधिक भेद मिटाऊं, रागाधिक दूर भगाऊं। कर दूर राग अधिक निरंतर, आत्म को निर्मल करूं। बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल, ललित चरित साइक आचरू। आनंद कंद जिनेन्द्र बनु, उपदेश को नित उचरू। आवे अमर कब सुखद दीन, जब दुखद भव सागर तरु। नहीं बहुत अच्छा। इसको थोड़ा ऐसे पढ़ना है। कब कब धान्य सुअर सन, कब धान्य सु अवसर पाऊं। जब निज में ही रम जाऊं। कर्ताधिक भेद मिटाऊं, रागाधिक दूर भगाऊं। कर दूर रागाधिक निरंतर, आत्म निरंतर को आत्म को निर्मल करो। निर्मल करूं। बल बल ज्ञान ज्ञान दर्शन सुख अतुल, लहि चरित छाइक आचरु। आचरु। चलिए ठीक है। ओके, ये आप बाद में प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। इसको आप YouTube पे जाके सुन सकते हो अच्छी तरह, और फिर उसी तरह प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है।
तो अभी हम इसको पढ़ते हैं। तो हम वंस अगेन, ताकि फ्यूचर में सुनने में आपको आसानी रहेगा, तो ये बाल बोध पाठमाला भाग 3 में पहला पाठ है, देव दर्शन, देव स्तुति। और ये देव स्तुति जो है पेज नंबर 4 पे है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको याद दिला दूं कि एक देव स्तुति हमने भाग 2 में पढ़ी थी, पाठ 1 भाग 2 में। वो इस तरह थी कि वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, है ना, वो भी बहुत अच्छी स्तुति है। उसको जब मंदिर में आप देव दर्शन करते हो तो उस टाइम गा सकते हो। इसी तरह ये वाली भी जो है देव दर्शन के समय आप गा सकते हो, है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, देव दर्शन की देव स्तुति, ठीक है। ये अमर कवि द्वारा लिखित है। इसमें 4 छंद है और हर छंद में 6 पंक्तियां हैं, ठीक है। तो इसमें पहला है कि अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। ऐसे है। तो इसमें जो है ना, अति पुण्य उदय, मतलब ये कह रहा है कि एक तो होता है पुण्य है और एक होता है अति पुण्य। वो कह रहा है कि हमारा अति पुण्य महा सौभाग्य है कि हमें साक्षात जिनेंद्र देव के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। ये महापुण्य का उदय है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, देखो हम क्या सोचते हैं, जब हम कहते हैं मेरे पुण्य का उदय है, तो मेरे को लगता है कि विषय भोग कसाय की सामग्री हमको मिल गई है, बड़ा मकान मिल गया, अरे मेरे कितने पुण्य हैं, इतना अच्छा मकान मिल गया, इतना अच्छा नौकरी मिल गई है, अरे आज तो मेरा महापुण्य का उदय है, आज सम्मान समारोह होगा, उसमें मेरा सम्मान करा जाएगा। अरे मेरे बच्चे ने टॉप कर दिया कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और उसको जो है गोल्ड मेडल मिलेगा, कितना महापुण्य का उदय हुआ है मेरा, है, इतनी अच्छी बहू मिल गई हमको, है, सोने की सीढ़ी चढ़ गए हमारे जो है ग्रैंड चिल्ड्रन, इतने बढ़िया बढ़िया ग्रैंड चिल्ड्रन है हमारे। तो जब अनुकूलताएं होती हैं, चीजें हमारे हिसाब से चल रही होती हैं, तो हम कहते हैं हमारे पुण्य का उदय है। लेकिन रियलिटी में क्या है कि अगर आपको जिनेंद्र देव के दर्शन ना मिले तो ये महापाप का उदय है। जो अभागा आदमी है उसी को जो है जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे। अब जैसे हम लोग हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ठीक है। यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो प्रदेशों में रहते हैं, पैसे खूब कमा लिए, बड़ी बड़ी नौकरियां कर ली, पूरी दुनिया घूम ली, लेकिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए मंदिर भी नहीं है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग जो है सिडनी में, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा अपना जैन मंदिर है, हम लोगों ने अपने आप बनाया है अभी 20-25 साल पहले, 15 साल पहले है। और सिडनी में ये सिर्फ हमारा दिगंबर जैन मंदिर है, बराबर प्रॉपर मंदिर है बिल्कुल। और उसके अलावा 3-4 मंदिर और हैं। और हमारा मेलबर्न में मंदिर है, हमारे कैनबरा में मंदिर है, हमारा पर्थ में मंदिर है। तो हमारे यहाँ जो है धर्म का काफी जो है जोर शोर है। पर आप दूसरी तरफ देखो, इंडिया में गली गली में मंदिर है, कुछ गलियों में तो एक एक गली में 2-2, 3-3 मंदिर मिल जाएंगे। और फिर भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मंदिर उनके बराबर में है, तब भी कभी मंदिर में नहीं जाते या दर्शन नहीं करते। तो इसको हम क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना कि पाप का उदय है भैया, महापाप का उदय है। तो यहाँ पर तो हम अपने भाग्य का बखान कर रहे हैं। हम भाग्य का बखान कर रहे हैं क्या, कि अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। यहाँ हम अपने भाग्य का बखान कर रहे हैं। तो भगवान कहता है, भगवान पूछ रहा है कि भाई मेरे दर्शन करके तुम्हें क्या लाभ मिल जाएगा, क्या लाभ या क्या हानि होगी आपकी। तो यह है कि अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। मतलब अब तक जो अपने गुण है हमारे, अपना स्वरूप है मेरा, मैंने उसको पहचाना ही नहीं है। जिन दर्शन करके मैं निज दर्शन करता हूँ, जिन दर्शन करता हूँ तो उनकी तरह मैं भी बनने की कोशिश करता हूँ, उनका स्वरूप अपने स्वरूप में देखता हूँ, है। वीतरागी को देख के हमें भी वीतरागता उत्पन्न होती है। तो जो है ना, इसलिए जो है ना, दुख पाए तुम भी, हमें जब तक हमने आपको देखा नहीं था ना, जब तक हमने आपके दर्शन नहीं किए थे, जब तक हम आपको पहचाना नहीं था, तो अपने गुणों की भी हमको हानि हुई थी, मतलब हमें अपना स्वरूप ही नहीं पता था, है।
अब ये बात मैं किसी और से करूं, यहाँ तो आप सब तो लर्नेड हैं, अगर किसी और से करूं तो कहेंगे भाई अरे हमें तो सब पता है। हैं? आप कह रहे हो कि अब हमने जो है अब तक तुमको बिन जाने, हमें तो सब पता है। हमें पता है महावीर भगवान है, शेर का चिन्ह होता है। आदिनाथ भगवान है, उनका जो है बैल का चिन्ह होता है। हैं? हमें सब पता है। लेकिन भैया जो ये शेर का चिन्ह है, बैल का चिन्ह है, ये जो है ना, ये भगवान का, जो हमारे तीर्थंकर भगवान है उनकी प्रतिमाओं का चिन्ह है, उनकी जिन बम का चिन्ह है। ये भगवान का जो है क्या बोलते हैं उसको, ये हमारे भगवान का नोशन नहीं है। मतलब उनका नोशन तो वीतरागता है, सर्वज्ञता है? हम जब जाते हैं मंदिर तो हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, हम मूर्ति दर्शन करने नहीं जाते हैं। हम तो गुणों की पूजा करते हैं, गुणों की पूजा करते हैं। जब हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं तो उनकी जो ये प्रतिमा है ना, हम उसकी पूजा करते हैं जिसकी ये प्रतिमा है। ऐसा है, तो इसलिए हम मंदिर में प्रतिमा रखते हैं कि भाई हम उसकी पूजा करते हैं जिसकी ये प्रतिमा है। ठीक है? और जो ये चिन्ह है ना, ये जो चिन्ह है ये तो सिर्फ प्रतिमा को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। क्योंकि जितनी भी जैन प्रतिमाएं हैं वो सारी मूर्ति एक ही होती है। जैसे आप कोई मूर्ति ले जाओ जयपुर, तो वो मूर्तियां रखी होती हैं। वो कहेगा आपको कौन सी मूर्ति चाहिए, भाई महावीर चाहिए तो इसमें शेर का निशान बना देता हूँ। आदिनाथ की मूर्ति चाहिए तो इसमें जो है मैं बैल का निशान बना दूंगा। मूर्ति वही होती है, निशान से पता लगता है कि कौन से भगवान है। लेकिन जो असल में जो चिन्ह है ना भगवान का, वो है वीतरागता, सर्वज्ञता, उनकी दिव्य धुनी जो है, उनका जो अकर्तावाद, वो हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं, कुछ करते नहीं है, उनका स्वरूप क्या है, ये जानना भगवान को जानना है? तो इसने कहा है कि अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। कि कितना मेरे महापुण्य का उदय है कि आज आपके दर्शन हुए। अभी तक तुमको जाने बिना मेरे को दुख पाए निज गुणाने, मेरे को अपना स्वरूप भी पता नहीं था। ठीक है ना? और अब ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। पाए अनंत दुख अब तक जगत को निज जान कर, सर्वज्ञ भासित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। वो कह रहा है कि पाए अनंत दुख अब तक है, अभी तक मैंने अनंत दुख पाए हैं। किस तरह के दुख? जन्म मरण का दुख, संसार दशा का दुख, दर दर की ठोकरें खाई हैं। कभी मैं चारों गतियों में घुमा, कभी नरक गति में चले गए, कभी तिर्यंच गति में चले गए, कभी निगोद बन गए, कभी एक इंद्रिय बन गए, कभी दो इंद्रिय बन गए, कानों में कीले ठूक दी गई, कभी नाक में रस्सी डाल दी, बैलों के डालते हैं ना, कभी पैरों में नाल ठुकवा दी है। ये दुख है, ये दुख का क्या कारण था, क्यों दुख हो रहे हैं? ये दुख हमें जो है ना मिले नहीं है। मतलब किसी ने हमें, ये हमें अपनी भूल से मिले दुख है। कैसे मिले हैं? अपनी दुख से। क्या भूल थी हमारी? कोई बताएगा हमें ये दुख क्यों मिलते हैं, क्या भूल करते हैं कि हमें दुख मिलते हैं अगले भाव में? कौन बताएगा? इस दिया आंसर। पाए अनंत दुख अब तक जगत को निज जान कर, सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। अरे भाई, मैं जो है जगत को अपना माना, पर पदार्थों को अपना माना, शरीर को, संयोग को, धन को, वैभव को सब अपना माना। ये मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, ये मेरा जो है ममत्व। इसकी वजह से मेरे को दुख मिलते हैं। ठीक है? नहीं जानने से मैंने अनंत पाए हैं दुख, अपने गुणों की मैंने हानियां की हैं। जगत को अपना मानना, अपना जानना है। और सर्वज्ञ का जो बताया हुआ रास्ता है ना, जो जगत का भला करने वाला धर्म है, उसको नहीं पहचाना हमने। सच्चे धर्म को नहीं पहचाना है। वो पढ़ा था ना, केवली पढ़नतो धम्मो, जो केवली के द्वारा बताया गया धर्म है उसको जानो है। तो ये था इसमें, सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। इसकी वजह से मेरे को अनंत दुख मिले हैं, जगत को अपना समझाने से बहुत दुख मिले हैं। तो अब जो है आते हैं नेक्स्ट पे। और क्या गलती की हमने? भव बंध कारक सुख प्रहारक, विषय में सुख मान कर। थोड़ा सा ना हमारा 15 मिनट एक्स्ट्रा चलेगा आज। निज पर विवेचक, ज्ञान में सुख निधि, सुधा नहीं पान कर। तो भव बंध कारक, भव बंध कारक का मतलब क्या है कि
जन्म जन्मांतर का जो बंध है ना, उसको कराने वाला, अनेक भवों का बंध कराने वाला, चतुर्गति में रुलाने वाला, ये ऐसा बंध है ना, ये सुख प्रहारक है। कौन है ये? खाने पीने के पीछे भागना, भोगों में घुसना, घूमने फिरने में तत्पर रहना, मूवी देखनी है मेरे को, पिक्चर जाना है, इंद्रिय विषयों में रंच मात्र भी सुख नहीं है लेकिन उसी के पीछे भागना है। तो ये सब चीजें, इंद्रिय सुख जो है उसके पीछे हम सब भागते हैं। हमें चाहिए जो है ना, रहने के लिए अच्छा घर चाहिए, देखने के लिए अच्छे खूबसूरत व्यू चाहिए, सुनने के लिए म्यूजिक चाहिए, इनके पीछे भाग रहे हैं। ये देवशास्त्र गुरु की एक पूजन की पंक्तियां हैं जो मेरे को बड़ी अच्छी लगती है कि मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामनी प्रसादों में, मतलब कंचन मतलब गोल्ड, कामनी स्त्री, प्रसाद मतलब महल घर बार, इनमें कोई सुख नहीं मिला, कोई, ये सब सुखाभास है, मतलब सुख का आभास है, सुख नहीं है, 10 पार्टी से। तो बहु बंध कारक सुख प्रहारक विषय में सुख मानकर निज पर विवेचक ज्ञान में, निज और पर मतलब जो भेद ज्ञान है उसका विवेचक ज्ञान जो है उसको हमने नहीं समझा, और सुख निधि सुधा नहीं पान कर, सुख निधि सुधा, सुख देने वाला जो अमृत है उसको हमने कभी चखा भी नहीं है। तब अगला पे चलते हैं, जो अब पहला स्टेंजा हो गया। तो ये पहला स्टेंजा जो है ना, ये अज्ञान अवस्था है, मतलब अभी हमें अज्ञान है कि हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा पाठ है ना, इसमें अगर आखिरी लाइन पढ़ोगे तो लिखा है उक्त स्तुति में, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ लिखा है इसमें कि उक्त स्तुति में देव दर्शन से लेकर देव बनने की, भगवान बनने की भावना ही नहीं आई है, किंतु भक्त से भगवान बनने की पूरी प्रक्रिया आ गई है। तो इसमें पहले जो छंद है उसमें अज्ञान अवस्था है कि हमें कुछ पता नहीं था, उसकी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ। फिर ज्ञान अवस्था है, इसमें हमें समझ आ गया तो कैसे फायदा हो रहा है। फिर तीसरा मुनि अवस्था है, कैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं जीवन में, कैसे हम वितरागता की तरफ जा रहे हैं। और फिर चौथा जो है वो अरिहंत सिद्ध अवस्था है, कैसे हम भगवान बन गए। तो ये पूरा रास्ता है भक्त से भगवान बनने का। इसमें देखने में छोटी सी देव दर्शन स्तुति है, लेकिन ये पूरा बहुत, इसके ऊपर तो लोग 10-10 दिन प्रवचन दे सकते हैं, ऐसा इसमें इतना गुण है, क्योंकि एक एक टॉपिक पे, इसके एक एक वर्ड के ऊपर बहुत काफी कुछ बताया जा सकता है। तो एनीवे, हम तो ये क्लास कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा समझाना चाहता हूं मैं आपको, ताकि इसका थोड़ा मतलब समझ आ जाए। तो अभी हम दूसरे उसमें आ रहे हैं स्टेंजा में, यह है ज्ञान अवस्था। तब पद तब पद मम उर में आए, लखी कुमति विमोह पलाए, निज ज्ञान कला उर जागी, रुचि पूर्ण सवत में लागी, रुचि लगी हित में आत्म के, सत्संग में अब मन लगा, मन में हुई अब भावना, तब भक्ति में जाऊं रंगा। है पीर वचन की हो टेव, गुणिगण गान में ही चित पगे, शुभ शास्त्र का नित हो मनन, मन दोष वादन ता भगे। तो इसका मैं ब्रीफ में बताता हूं कि तब पद मम उर में आए। तो पहले मैं अज्ञान अवस्था में था, जब मैंने आपके दर्शन करे तो आपके पद मेरे हृदय में आ गए। पद का मतलब ये नहीं कि आपने उनके उठा के अपने छाती पे रख लिया, आपने उनका स्मरण करा, उनका स्वरूप निहारा, वो स्वरूप आपके हृदय में आ गया। तो ये है भगवान के जो चरण है आपके हृदय में आ गए। लकी कुमति विमोह पलाए है, लकी कुमति विमोह पलाए, लकी का मतलब है देखना, है देखना, और कुमति होता है जो उल्टी बुद्धि, विमोह होता है जो मोह, मोह, पलाए मतलब भाग गए। आपके जब चरण मेरे हृदय में आए तो उनको देखकर मेरी उल्टी बुद्धि और मेरा जो मोह था वो भाग गए। आपको पता है ना, जैसे पुलिस को देख के चोर उचक्के भाग जाते हैं, पुलिस आती है जहां पुलिस खड़ी होती है चोर उचक्के आते ही नहीं है। उसी प्रकार जब आपका स्वरूप मेरे हृदय में पदार्पण हुआ, उसे देखकर मेरी कुमति और मेरा विमोह, मतलब मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन पलाय हो गए, भाग गए हैं। और उसकी वजह से जब मेरे मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान चले गए तो निज ज्ञान कला और जागी, मतलब मेरा निज ज्ञान, मतलब मेरे को अपने आप का स्वरूप समझ आ गया है, और रुचि पूर्ण सवित में लागी। मेरी रुचि जो है ना, मेरा दिल जो है अपने हित में, अपने आत्म दर्शन में लग गया
है। तो ये इसका मतलब है। अब तीसरे पे आते हैं। कब समता उर्मिला कर, द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, ममता में भूत भगा कर, मुनिव्रत धारु वन जाकर, धर कर दिगंबर रूप कबूत, 28 गुण पालन करो, 220 परिशय सह सदा, शुभ धर्म दश धारण करो, तप तपो द्वादश विधि सुखद नित, बंद आश्रव परिहरो, अरुरो की नूतन कर्म संचित, कर्म रिप को निर्जरो। तो अब कह रहे हैं कि अब ये ना मुनि अवस्था में आ गए, मतलब पहले अज्ञान अवस्था में था, उसको पता नहीं था, पता लगा, फिर ज्ञान अवस्था आई तो उसको जो है थोड़ा इंटरेस्ट आ गया, अब वो मुनि अवस्था में आ गया। अब कह रहा है कि कब समता और में लाकर, द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, ममता में भूत भगाकर, मुनिव्रत धारू वन जाकर। मतलब कह रहा है कि रुचि लगी ही तुम्हें आत्म के, मेरे को अपनी रुचि हो गई है अपने आत्म का हित करने के लिए, अपना स्वरूप देखने के लिए, अपने में लीन हो जाने के लिए मेरी रुचि लग गई है। और सत्संग में अब मन लगे। सत्संग का दो मतलब है। सत्संग का मतलब है सत्य स्वरूप, सत्य स्वरूप को जानने वालों का संग। जैसे मुनि लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, उनको सत्संग बोलते हैं। सत्य का मतलब ये भी होता है कि सत्य का एक लक्षण होता है, द्रव्य का एक लक्षण होता है सत्य। ये आत्म वस्तु है, जैसे उसका संग मतलब अपनी आत्मा का संग। तो अपने स्वरूप की लीनता में मन लगने लगे तो उसे बोलते हैं सत्संग। ठीक है। मन में हुई अब भावना है, मन में अब ऐसी भावना हुई है कि तो भक्ति में जाऊं रंगा, कि आपकी भक्ति में रंग जाऊं मैं, है, मैं आपकी भक्ति में रंग जाना चाहता हूं। फिर कहता है कि धर धर कर दिगंबर रूप कब, 28 गुण पालन करूं, 220 परिशय शय सदा, शुभ धर्म दश धारण करूं। अब मेरा ये दिल करता है, मेरा हार्दिक मेरी अभिलाषा है कि मैं दिगंबर रूप धरकर, मतलब सारे अपना मुनि रूप धरकर 28 गुणों का मैं पालन करूंगा। आपको मालूम है ना कि 28 गुण कौन से होते हैं? वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आप 2-3 साल बाद पढ़ोगे वो बहुत डिटेल में, कि मुनियों के 28 गुण क्या होते हैं। तो उनका जो 28 गुण होते हैं, उसके अंदर 5 महाव्रत होते हैं, 5 समितियां होती हैं, 5 इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त करने का होता है, 6 आवश्यक होते हैं, 7 विशेष गुण होते हैं। तो इस तरह 28 गुण होते हैं। तो मैं कब मुनि बनकर उन 28 गुणों का पालन करूं, और 220 परिशय सह सदा। 220 का मतलब 22, 22 परिशय। परिशय का मतलब होता है सहनशीलता। जो मुनि लोग होते हैं ना, वो 22 परिशय का पालन करते हैं। 22 परिशय का मतलब है कि उनको भूख प्यास, ठंड गर्मी, मच्छर नगनता, सैया पे सोना, एक ही करवट सोना है, और मंजन नहीं करना, स्नान नहीं करना, इस तरह के उनको 22 परिशय होते हैं। 4 गज आगे देख के चलना। तो ये सारे जो है ना, तो 20 परिशय सह सदा, शुभ धर्म 10 धारण करूं। आपको पता है ना 10 लक्षण में जो 10 धर्म होते हैं, 10 धर्म कौन से होते हैं? क्षमा, मार्दव, आर्जव, सोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचय, धर्म, सॉरी ब्रह्मचर्य। तो सारे धर्मों का पालन करूं। तो धर कर दिगंबर रूप कब, 28 गुण का मैं पालन करूं, और 22 परिशय पालन करूं, और 10 धर्म धारण करूं। तो ये कह रहा है वो। फिर तप तपो द्वादश विधि सुखद नित, बंद आश्रव परिश हरु, अरु रोकी नूतन कर्म संचित, कर्म रेप को निर्जरु। तो उसके बाद ये बोल रहे हैं कि तप तपो द्वादश विधि, जो ना आत्म स्वरूप को जानने की बात हो रही है। इसमें इनका प्रोग्रेशन दिखाया है कि कैसे पहले आत्म स्वरूप को जानने की बात कर रहे थे, कुमति विनोह को पला दिया था, गुण स्थान 4 में पहुंच गए थे, फिर गुण स्थान 5 में आए जब हमने गुणी गणों का साथ शुरू कर दिया, शास्त्रों को पढ़ना शुरू कर दिया, फिर मुनि बनने की भावना आई तो आप गुण स्थान 6 और 7 में आ गए। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो अब कह रहे हैं 12 प्रकार के तप, तप तपो द्वादश, जो ना 12 तरह के तप होते हैं, उनमें 6 जो है बाहरी बाह्य तप होते हैं, और 6 आंतरिक आंतरिक तप होते हैं। जो बाह्य तप होते हैं उसको बोलते हैं जैसे अनशन, व्रत, एकांत में रहना, इस तरह के जो है 6 होते हैं। काया कलेश है। और जो 6 अभ्यंतर तप होते हैं, उसमें प्रायश्चित करना, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान है, इस तरह के जो है धारणा, ये सब होते हैं। 12 तरह के तप होते हैं। तो तप तपो द्वादश,
विधि सुखद नित, उससे मेरे को सुख मिलेगा। बंध आश्रव परिहरू, दो चीजें होती हैं। एक होता है, आप पढ़ोगे आगे जाके, सात तत्व। सात तत्व होते हैं, जीव अजीव है, आश्रव बंध, संभर निर्जरा और मोक्ष। ठीक है, ये आपको अगले साल पढ़ाया जाएगा। तो उसमें बंध आश्रव परिहरू, जो हमारे कर्म आते हैं ना, जैसे नाव है, उसके अंदर कोई छेद हो तो पानी आता है उसके अंदर है। तो पानी जो है वो कर्मों की तरह है, और जो छेद है वो छेद को बंद करते हैं ताकि वो ना आ पाए पानी। अगर छेद रहेगा तो नाव में पानी आता रहेगा। इसी तरह हमारे पास जो है कर्म बंधते रहते हैं। तो कर्मों का बंधने को जो है ना, जो कर्मों को बंधने का जो कर्म बनते हैं वो आश्रव आश्रव कहलाते हैं। ठीक है, और जो नए कर्म आते हैं उनको, उनका रोकना, उसको बोलते हैं संवर। और जो कर्म बंधे हुए ऑलरेडी, उनको खत्म करने को बोलते हैं निर्जरा। ठीक है, तो जो हम नए कर्मों को आने ना दें, और पुराने जो कर्म है उनको, जो संचित कर्म है उनको हम समाप्त कर दें, तो ये मेरी अब भावना है। तो ऐसे बोल रही है। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट स्टेज में। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हम ओवर टाइम हो गए हैं। ठीक है, आखिरी स्टेंजा है कि कब धन्य सुअवसर पाऊं, ये वाला, कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, करतादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं, कर दूर रागादिक निरंतर, आत्म को निर्मल करूं, बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल, लहि चरित छायक आचरू, आनंद कंद जिनेन्द्र बन, उपदेश को नित उच्चरू, आवे अमर कब सुखद दिन, जब दुखद भव सागर तरु। तो जो है ना, हम पहले छंद में अज्ञान अवस्था से बाहर निकल गए, ज्ञान अवस्था में आ गए, फिर हम मुनि अवस्था धारण कर ली। अब हम कह रहे हैं कि अब हमको अरिहंत बनना है, हमको सिद्ध अवस्था में जाना है। तो अब जो है, अब हम कह रहे हैं कि कब धन्य सुअवसर पाऊं, मेरे को वो सुअवसर कब आएगा, वो धन्य भाग्य मेरा कब आएगा, जब मैं अपने आप में रम जाऊं और कर्ताधिक भेद मिटाऊं। कर्ता कर्म कि मैं कुछ करने वाला हूं, ये वाला कर्ताधिक भेद मिटाऊं, और रागाधिक, राग द्वेष आदि को दूर भगा दूं। है, ये पता है ना, ये जो है घाती और अघाती कर्म होते हैं, वो बनने के बाद आप सिद्ध बनते हो, जब वो निकल जाते हैं। तो कह रहा है वो कब मिटेंगे मेरे, ताकि मैं सिद्ध बन जाऊं। कब दूर रागातिक निरंतर, आत्म को निर्मल करूं, मैं आत्मा को निर्मल कर लूं, और बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल लई चरित्र छायिक आचरू। ये सब ना सिद्ध अवस्था में जाने की स्टेजेस हैं कि जो है बल, ज्ञान दर्शन सुख अतुलनीय, लही का मतलब है प्राप्त करके, चरित का मतलब चारित्र है, और छाई का मतलब है कर्मों का क्षय करना है, आचरण का मतलब है आचरण करना। ये सब करके मैं कैसे मैं इनका क्षय कर दूं, इनको खत्म कर दूं मैं, है। आनंद कंद जिनेंद्र बनकर, आनंद कंद मतलब बिल्कुल जिसको कि अनंत सुख मिले, वो ऐसे जिनेंद्र बनकर मैं उपदेश दूं मैं, मेरे भी वाणी खिरे है, और मैं आवे अमर कब सुखद दिन। अमर का डबल मीनिंग है, अमर जो कवि का नाम भी है कि आवे अमर कब सुखद दिन, और दूसरा कि वो अमर दिन कब आएगा, जब मैं इस दुखद भव सागर से बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है, तो ये धन्य घड़ी कब होगी, जब मैं अपने में रम जाऊंगा, कर्ता कर्म के भेद का भी अभाव करूंगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, है, और राग द्वेष दूर करूंगा, आत्मा को पवित्र बना लूंगा, अब जिससे आत्मा में छाई चरित्र प्रकट करके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य से युक्त हो जाऊंगा, आनंद कंद जिनेन्द्र पद प्राप्त कर लूंगा। मेरा वह दिन कब आएगा, जब इस दुख रूपी भव सागर को पार करके अमर पद प्राप्त करूंगा। है, इस स्तुति में देव दर्शन से लेकर देव यानी कि भगवान जिनेन्द्र बनने तक की भावना ही नहीं आई है, किंतु भक्त से भगवान बनने की पूरी प्रक्रिया ही आ गई है। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, थोड़ा सा डिटेल में
मैंने बताया है। वैसे आप इसकी समरी पढ़ लेना, थोड़ा सा और समझ आएगा। इनमें से काफी कॉन्सेप्ट जो हैं वो काफी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, और एक एक बात के ऊपर 2-2 घंटे की चर्चा कर सकते हैं। तो वो आपको, ये 5 सालों का कोर्स होता है सारा पढ़ने का, जिसको हम थोड़ा बाल बोध में तो बहुत छोटे में लिखा है, जो इसका उसको मैंने थोड़ा सा ज्यादा ऊपर ला के थोड़ा आपको बताया है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है? तो एनी क्वेश्चन, एनी बॉडी? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम जो है अपनी आ, आ, वो करेंगे स्तुति। आज हम ऐसा करते हैं, यही वाली स्तुति कर लेते हैं, देव दर्शन की स्तुति। वैसे हम नॉर्मली तो जिन जिन वाणी स्तुति करते हैं। तो अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। पाए अनंत दुख अब तक जगत को, निज जान कर सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर। धर्म नहीं पहचान कर, भव बंध कारक सुख प्रहारक। विषय में सुख मान कर, निज पर विवेचन विवेचक। ज्ञान में सुख निधि सुधा नहीं पान कर। और जिनवाणी माँ को हम नमस्कार करते हैं, और सी यू नेक्स्ट वीक। जय जिनेन्द्र।